नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 11 पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति समवायो हि दुर्जयः। समवायो हि दुर्जयः। समवायः नाम समूहः, गोष्ठी वा। दुर्जयः नाम अजेयः, यस्य जयं कर्तुं न शक्यते, जिसका जय नहीं किया जा सकता, दुर्जय होता है वो, है ना। वो कभी पराजय नहीं होता है। कौन? न समवाय, समूह मतलब एकता। अगर हर कोई एकीबद्ध होकर रहे, एकता के साथ रहे, तो उनको जीत पाना असंभव होता है ना। इसी तरह एकता ही बल है, एकता ही बल है। कैसे एकता में अजेयता निष्ठ है, वही चीज इस पाठ में दर्शाया गया है। एक रोचक कथा के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आदौ वयं किं कुर्मः, नास्य पाठस्य वाचनं कुर्मः, तदनन्तरं भावं पश्यामः। वस्तुतः पाठे किं दत्तमस्ति, कथं समवायः दुर्जयः भवति न वा इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि आदौ अस्य पाठस्य वाचनं वयं कुर्मः। ध्यानेन शृण्वन्तु। समवायो हि दुर्जयः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। चटका वदत्, दुष्टेनैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मण्डुकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। मेघनादः अवदत्, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सः नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति। तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डुकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः, मृतः च। तथा च उक्तं, बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। अस्तु, पाठस्य भावं पश्यामः। किम् अभवत् न, पुरा एकस्मिन् वृक्षे। क्या हुआ है न, पुरा, पुरा नाम प्राक्काले, पूर्वतनकाले। पुरा इति एकम् अव्ययपदं। पुरा ये एक अव्ययपद है। पुरा नाम प्राक्काले, पूर्वकाले। किम् अभवत् न, एकस्मिन् वृक्षे, एकस्मिन् वृक्षे, कस्मिंश्चित् वृक्षे, किसी एक पेड़ में, एक पेड़ में, एक वृक्ष में,
एका चटका प्रतिवसति स्म। एक चटका, एक चिड़िया, चटका नाम चिड़िया, एका चटका प्रतिवसति स्म। किसी पूर्व काल में किसी एक पेड़ में एक चिड़िया वास करती थी। प्रतिवसति स्म, स्म अतीत अर्थ का बोधक है। प्रतिवसति, प्रतिवसति स्म निवास करता था, ऐसा अर्थ है। कालेन तस्याः संतति ही जाता। कालेन, कालक्रम से, कालेन समय उपरांत, समय अतिवाहित होते उपरांत, तस्याः, तस्याः नाम तस्याः चटकायाः ना, उस चटका की संतति ही जाता। संतति संतान प्राप्ति हुई, इसको बच्चे हुए, है ना, संतति ही जाता, उसका संतान हुआ। जाता नाम अभवत, संतति ही अभवत इत्यर्थ, है ना, जाता हुआ। हाँ, एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, फिर एक बार क्या हुआ ना, एकदा एकस्मिन् काले, एकदा ये भी एक अव्यय पद है, एकस्मिन् काले एक समय पर क्या हुआ ना, कश्चित् प्रमत्तः गजः, कश्चित् प्रमत्तः गजः, कोई एक प्रमत्त गज, प्रमत्त मदमत्त गज, है ना, दुष्ट गज, उन्मत्त गज, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आकर, आगत्य आंग उपसर्ग गम धातु से लप प्रत्यय, आकर, है ना, आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखाम, तस्य कस्य, तस्य वृक्षस्य शाखाम, उस वृक्ष के शाखा को सुंडेन अत्रटयत, सुंड के माध्यम से, अपने सुंड के माध्यम से, जो हाथी का सुंड होता है, उस सुंड के माध्यम से उस दुष्ट हाथी ने क्या किया ना, उस पे जिस वृक्ष में उसके चटका के संतान आदि थे, उस वृक्ष के शाखा को सुंड से तोड़ दिया। अत्रोटयत, अत्रोटयत, है ना, तोड़ दिया। चटकायः नीडम भुवि अवतत, जिससे क्या हुआ, जब उसने, उस दुष्ट हाथी ने उसके उस पेड़ के शाखा को तोड़ दिया, जिस शाखा में उसने अपने अंडे रखे हुए थे, ना, अपने बच्चों को रखा हुआ था, तो वो जब वो शाखा टूट गया, सुंड से उसने तोड़ दिया, तो फिर उसमें जो उस शाखा के ऊपर जो नीड था, है ना, उस शाखा के ऊपर जो नीड था, चिड़िया का जो घोंसला था, नीडम, है ना, नीडम किम भवति, पक्षी गृहम, घोंसला, पक्षियों का जो घर होता है, वो घर बनाए हुए होते हैं ना, हम देखते हैं पेड़ों में सारा घोंसला बनाया होता है, चिड़िया वगैरह सारा क्या है, छोटे छोटे जो होते हैं घास आदि, घास फूस आदि से सारे दिन के सारा कल क्या है इकट्ठा करके वो एक घोंसला बनाए हुए होते हैं। वही जो नीड था, चिड़िया का जो घोंसला था, वो नीचे गिर गया। भूभि अपतत, भूभि भूमौ अपतत, भूभि नाम भूमौ अपतत, भूमि में गिर गए। भू शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में भूभि रूप है। भूभि नाम भूमौ, भूमि पर। कहाँ गिर गया ना, भूमि पर गिर गया। अपतत तेना, फिर इससे क्या हुआ, क्या हुआ होगा, अगर उस जो शाखा था वो शाखा तोड़ दिया गया, और शाखा टूट जाने के कारण उसमें जो घोंसला था वो नीचे गिर गया, तो फिर क्या होगा ना, उस घोंसले में जो अंडे होंगे वो भी नीचे गिर गए होंगे। फिर अंडा अगर इतने ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, फूट जाएंगे। तो वैसे ही क्या हुआ ना, तेना अंडानी विशीर्णानि, उससे अंडे जो थे वो विशीर्ण हो गए ना, टूट गए, वो सारे अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, अथ इसके उपरांत, अथ नाम अनंतर, है ना, इसके उपरांत। अथ ये एक अव्यय पद है, हाँ, यहाँ पे अथ शब्द का अर्थ क्या है, अनंतरम, इसके उपरांत। सा चटका, वो चटका क्या की न, व्यलपत, हाँ, व्यलपत, विलापम अकरोत इत्यर्थ, विलाप किया। विलाप कर किया मतलब रोने लगी, जो क्योंकि उसके जो अंडे थे वो सारे नीचे गिर गए और वो नष्ट हो गए। फिर वो रोएगी ना, एक माँ अपने बच्चे अगर उसके मर जाते हैं तो वो रोएगी कि नहीं रोएगी। तो वैसे ही उसने सारे जो उन अंडों को टूटते हुए देख वो चटका जो थी वो रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसकी वो विलाप सुनकर, उसके बिलबिलाने को सुनकर। काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत, जब वो रो रही थी उस समय काष्ठकूट नाम का एक खग वहाँ पे था, और उसके वो उस रोने को, उस विलाप को सुनकर
वो काष्ठकूट खग उसे दुख के साथ पूछता है, दुख के साथ पूछता है। दुखेन ताम अपृच्छत, काम अपृच्छत, ताम चटकाम अपृच्छत, उस चिड़िया को पूछा। क्या पूछा? ना भद्रे, भद्रे, भद्रा शब्द से भद्रे, है ना, हे भद्र महिला, ऐसा अर्थ है ना। भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्र चटके, किस लिए विलाप कर रही हो, है ना। किमर्थम विलपसी, ऐसा पूछा। कौन पूछा? ना काष्ठकूट नामक खग पूछा। नहीं, किसे पूछा? चटका को पूछा। का पृच्छत अथवा कह पृच्छत? काष्ठकूटः अपृच्छत। काम अपृच्छत? न चटकाम अपृच्छत। किम अपृच्छत? न भद्रे किमर्थम विलपसी, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्र महिला, आप किस लिए विलाप कर रही हो? चटका है, चिड़िया है ना। चटका बदत, चटका बदत, चटका अवदत, चटका अवदत, चटका अवदत, दोनों शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं। चटका बदत मतलब चटका अवदत, संधि के कारण ऐसा हो रखा है। चटका बोली, क्या बोली? न दुष्टे नैके न गजेन, दुष्टे नैके न, दुष्टे नैके न कहा, न दुष्टे न एकेन, दुष्टे न एकेन, दुष्टे नैके न, ये भी संधि के कारण बना हुआ है। दुष्टे न एकेन, दुष्टे नैकेन, दुष्टे न एकेन गजेन, एक दुष्ट गज के द्वारा, एक दुष्ट गज के द्वारा क्या किया गया? न मम संतति ही नासिता, मेरी जो संतान थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। मम संतति ही नासिता, मेरे जो संतान थे उनको नाश कर दिया गया। तस्य गजस्य वधेनैव, तस्य गजस्य वधेनैव, तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, इसलिए एक दुष्ट गज ने क्या किया ना, मेरे संतान को नष्ट कर दिया। इसलिए उस गज के वध होने के से ही, उस गज के वध होने से ही, उस गज के मरने से ही मेरा जो दुख है वो दूर होगा। अपसरेत, दूरी भवेत इत्यर्थ, अपसरेत नाम दूरी भवेत, मेरा जो दुख है वो कैसे दूर होगा? ना उस गज के, दुष्ट गज के मरणोपरांत ही मेरे जो दुख है उसका अपसारण होगा, वो दूर होगा मेरा दुख। ऐसा वो किसे बोलती है? काष्ठकूट को बोलती है। काष्ठकूट ने जो प्रश्न किया था कि किस लिए विलाप कर रही हो, तो उसका उत्तर रखते हुए बोला कि दुष्ट एक गज के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया, इसीलिए उस गज के वध होने से ही मैं क्या होगा ना, मेरे दुख की उपशमन हो पाएगा, मेरा दुख दूर होगा। ततः, ततः नाम तत्पश्चात, तदनंतरम, उसके बाद, अब ये पद है। काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, फिर उसके वचन सुनने के बाद, चटका के वचन सुनने के बाद काष्ठकूट क्या किया ना, ताम, ताम काम, ताम चटकाम, ताम चटकाम, उस चटका को, उस चिड़िया को वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः, वीणारवा नाम की मक्षिका के समीपम अनयत, मक्षिका के पास ले गया। फिर उसे क्या किया, उस चटका को काष्ठकूट क्या किया ना, वीणारवा नामक एक मक्षिका के पास ले गया। मक्षिकायाः नाम किम? वीणारवा, मक्षिकायाः नाम किम? वीणारवा। तयोः वार्तां श्रुत्वा, तयोः वार्तां श्रुत्वा, क्या हुआ? जब उसे चटका को वो साथ में ले गया वीणारवा के पास, फिर वीणारवा नाम मक्षिका को वो भी सारा जो भी बात है वो दोनों मिलके बताए कि ऐसा ऐसा हुआ ना, ऐसे एक पेड़ में ये रहती थी और उस पेड़ पे उसका घोंसला था। एक दुष्ट गज आके क्या किया ना, उस पेड़ के शाखा को तोड़ दिया और शाखा टूट जाने के कारण वो घोंसला नीचे गिर गया और उसके कारण उसके घोंसले में जो भी अंडे इसके थे वो सारे नष्ट हो गए और इसलिए ये दुख में है। ऐसा सारा वृत्तांत तो उसको बताए होंगे दोनों मिलके। और फिर वो बात सुन के तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों के उसी वार्ता को सुन के, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिका वदत, मक्षिका वदत, मक्षिका अवदत, मक्षिका वदत, मक्षिका अवदत, मक्षिका वदत, मक्षिका बोली। क्या बोली ना, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, ममापि, मम अपि, मम अपि, ममापि, ममापि मित्रम,
मंडुकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मंडुक मेघनाद है। मेरा भी एक मित्र है जो कि मंडुक है, और उस मंडुक का नाम क्या है न मेघनादः। मंडुकस्य नाम किं मेघनादः। मेघनादः कस्य मित्रं न वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः मित्रम्। मेरा भी एक मित्र मंडुक मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रं, यथाशीघ्रं, बिना देरी किए है, अविलंब क्या किएंगे हम न तमुपेत्य, तम नाम मंडुकम मेघनादम, उपेत्य, तम उपेत्य बना है उपेत्य नाम समीपम गत्वा, शीघ्र ही उसके पास जाकर, किसके पास मंडुक के पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः। तुम सब जो बताए वो तो मैं सुनी, इसीलिए यहाँ पे जो उचित हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, उचित मार्गदर्शन क्या कौन कर सकता है ना, मेरा एक मित्र मंडुक मेघनाद है वो कर सकता है। इसलिए हम सब शीघ्र ही उसके पास जाके जो उचित होगा वैसा करेंगे। तो फिर सारे वहां पे चलते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयता। फिर तदानीं, तदानीं मतलब तदा, उस समय, तदानीं उसी समय, उस समय पर, अव्यय पद है ये भी। तदानीं तौ, तौ को चटका काष्ठकूटौ, चटका काष्ठकूटौ, चटका और काष्ठकूट, मक्षिकया सह, मक्षिका के साथ, मक्षिका वीणारवा, चटका और काष्ठकूट मक्षिका के साथ, मेघनादस्य पुरः गत्वा, मेघनाद के पास सामने जाकर, मेघनाद के सामने जाकर, पुरः नाम सम्मुखे, पुरतः इत्यर्थ है ना, पुरतः सामने, पुरः समान अर्थ है, अव्यय पद है ये भी। मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयताम, सभी वृत्तांत, सभी घटना रख दिए कि ऐसा ऐसा हुआ। न्यवेदयताम, सारा कुछ उन्हें बतलाए, सारा कुछ उन्हें निवेदन किए। न्यवेदयताम, नि उपसर्ग से अवेदयताम, नि उपसर्ग अवेदयताम, न्यवेदयताम रूप है ना। ये लंग लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, वो दोनों निवेदन किए ऐसा है ना। मक्षिका के साथ गए और वो दोनों सारा वृत्तांत किसको बताए, मेघनाद को बताए, मंडुक को बताए। मेघनादः अवदत्, मेघनाद सारा कुछ सुना, जो जो घटना हुआ वो दोनों फिर मेघनाद को भी बताए, जैसा मक्षिका को बताए थे वैसा ही मेघनाद को भी बताए। फिर मेघनाद बोला, क्या बोला ना, यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, यथाहम कथयामि, यथा अहम कथयामि, यथा अहम कथयामि, येन प्रकारेण अहम कथयामि, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। क्रू धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, कुरुतम ना, युवाम कुरुतम इत्यर्थ, तुम दोनों करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तुम दोनों करो। ऐसा कैसे कहता है, मक्षिका और काष्ठकूट को मेघनाद कहता है कि तुम दोनों वैसा करो। क्या करना है, क्या उपाय है, मक्षिके, पहले मक्षिका को बोलता है, मक्षिके हे मक्षिका, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। पहले तुम क्या करो, प्रथमं त्वं, पहले तुम क्या करो न, मध्याह्ने, मध्याह्न समय पर, गजस्य कर्णे, गज जो होता है उस गज के पास जाके उसके कान के पास, उसके कान में क्या करो न, शब्द करो, है ना। गजस्य कर्णे शब्दम करो, तुम उस गज के पास जाके उसके कान के पास मंडराते रहो और वहां पे शब्द करो। गजस्य कर्णे शब्दम करो, ये न सह, ऐसा करने से क्या होगा, तुम जाके अगर उस गज के पास शब्द करोगे करने में तो क्या होगा, कान में शब्द करोगे तो ना, ये न सह, जिसके द्वारा वो कौन, गजः नयने निमील्य स्थास्यति, दोनों आंखों को बंद करके रखेगा, नयने निमील्य स्थास्यति, है ना, दोनों आंखों को बंद करके रखेगा। तदा काष्ठकूटः, उस समय काष्ठकूट, है ना, चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, चंचू के द्वारा, अपने चंचू के द्वारा क्या करेगा ना, उसके नयन को, दोनों आंखों को स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा, है ना,
तुम जाके अगर उस गज के कान के पास शब्द करोगे तो वो आंखें बंद करके रहेगा कि कौन है ऐसा करके, है ना। कोई जब जब हमारे भी आंखों के पास कोई मक्षिका आ जाती है तो हम आंखें बंद कर देते हैं ना। कोई भी चीज़ आती है या कोई आंखों के पास आके, कान के पास आके कोई शब्द हमें सुनाई दे कि किसी कोई कीट आ रहे, कोई कीड़ा है या कोई मक्षिका है ना, या भ्रमर आदि आते हैं तो हम आंखें बंद कर देते हैं। वैसा ही तुम अगर मक्षिका जाके अगर गज के कान के पास वैसा शब्द करोगी तो क्या होगा ना, वो अपने आंखें, वो गज अपना आंखें बंद करके रखेगा, वो और कुछ देख नहीं पाएगा। और उसी समय क्या करेगा ना, काष्ठकूट जो खग है वो जाके क्या करेगा ना, उसके दोनों आंखों को अपने चंचू के द्वारा प्रहार करके फोड़ देगा, है ना। स्फोटयिष्यति, ऐसा उन लोगों ने उपाय किया, है ना। एवं सह गजः, एवं अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, है ना। एवं ये एक अव्यय पद है। सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार करने से वो गज क्या होगा ना, अंधा हो जाएगा। दोनों आंखें फोड़ देगा तो अंधा ही हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, है ना, वो अंधा हो जाएगा। और क्योंकि मध्याह्न का समय है तो उसे जरूर प्यास लगेगी, है ना। मध्याह्न के समय पे धूप ज़्यादा होगी ना तो उस समय हमें ज़्यादा प्यास लगता है। वैसे ही उस गज को भी मध्याह्न के समय ज़्यादा प्यास लग रहा होगा और उसके आंखें फोड़ दिए गए होंगे, वो अंधा हो गया होगा। तो तृषार्तः सह, तृषा से आर्त, प्यासा, है ना। तृषार्तः तृषया आर्तः, तृषा से आर्त, है ना, प्यासा, पिपासितः। सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यासा होके जलाशय की ओर जाएगा, है ना, जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, जो जलाशय का मार्ग है उस मार्ग में एक बड़ा खड्डा है। बड़ा क्या है? खड्डा है, गड्ढा। उस बड़े महान गर्तः अस्ति, बहुत बड़ा गर्त है, खड्डा है। तस्य अंतिके, तस्य नाम तस्य गर्तस्य, उस गर्त के अंतिके, अंतः, अंतिके नाम किम? अंतः। तस्य गर्तस्य अंतिके, अंदर, उस खड्डे के अंदर। अहम थास्यामी, मैं रहूंगा। कौन? मंडूक, है ना। उस खड्डे के अंदर मैं अहम स्थास्यामी, अहम मंडूकः मेघनादः स्थास्यामी, मैं रहूंगा। और क्या करूंगा ना, शब्दम च करिष्यामि, उस बड़े खड्डे के अंदर मैं रहूंगा और शब्द करूंगा। तो मंडूक का शब्द कहाँ होता है? किसी पानी वाले जगह पे होता है। तो मम शब्देन, मेरे शब्द करने के कारण, मम शब्देन, मेरे शब्द के द्वारा, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, जब वो हाथी मेरा शब्द सुनेगा तो मैं जहाँ शब्द कर रहा हूँ मतलब वहाँ पानी है, तो वो सोचेगा कि वही जलाशय है। तम गर्तम जलाशयम मत्वा, उसी खड्डे को ही जलाशय मानकर, मानकर ना, मन धातु से त्वा प्रत्यय है। तम गर्तम जलाशयम मत्वा, उसी खड्डे को जलाशय मानकर, सह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति, वो तस्मिन् एव, उसी खड्डे में ही गिर जाएगा, है ना। क्योंकि वो अंधा हो रखा होगा, और फिर मैं वो जलाशय की ओर, प्यासा होकर जलाशय की ओर जा रहा होगा, और रास्ते में ही मैं क्या करूंगा, एक बड़े खड्डे के अंदर रहूंगा, और उस खड्डे के अंदर रह के मैं शब्द कर दूंगा। तो उसे तो दिख रहा ही रहा है। वो क्या सोचेगा कि अगर मेंढक की शब्द आ रहे हैं तो जरूर यही जलाशय होगा। तो वो उस शब्द को सुन के उस ओर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा ना, उस खड्डे में गिर जाएगा, है ना। एवं सह गर्ते पतिष्यति, तो वो हाथी जब खड्डे में गिरेगा तो क्या होगा ना, मरिष्यति च, इतने बड़े बहुत विशाल खड्डा होगा, और वो हाथी जब गिरता है तो फिर उठ नहीं पाता है इतने जल्दी, इतना विशाल का हाथी होता है ना, उसका शरीर इतना वजन वाला होता है। तो वो जब इतने बड़े उस खड्डे में गिर जाएगा फिर और उठ नहीं पाएगा, और उसी में ही वो मर जाएगा, है ना। ऐसा वो सारा उपाय मंडूक क्या करता है, उन दोनों को बताता है, मक्षिका और काष्ठकूट को और चटका, ना, मक्षिका और काष्ठकूट को बताता है कि तुम दोनों को ऐसा करना है। चटका कुछ नहीं करने वाली है, ये जो भी करने वाले हैं क्या है, मक्षिका और काष्ठकूट करने वाले हैं। मक्षिका शब्द करेगी और काष्ठकूट आंखों को फोड़ेगा।
अथ तथा कृते, अथ अनंतरम, ऐसा उन सभी ने उपाय किया, फिर अनंतर बाद में, तथा कृते, है ना, कैसा ना, कथम कृते ना तथा कृते, जैसा उन्होंने उपाय किया था वैसा करने से, तेन प्रकारेण कृते, उसी प्रकार से करने पर, है ना, सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, वो गज मध्याह्न समय में मंडूक के शब्द को अनुसरण करके, अनुसृत्य अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः, विशाल बड़े गर्त के अंदर, महतः, महत शब्द है, सर्वनाम पद शब्द है, महतः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन, महतः गर्तस्य, बहुत बड़े गड्ढे के, कीदृशस्य गर्तस्य, महतः गर्तस्य, गर्तस्य पद का ये विशेषण है, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, अंदर गिर गया, मृतः और मर गया, जैसा उन्होंने उपाय किया था वैसा ही हुआ, और वो गज मंडूक के शब्द को सुन के उस विशाल खड्डे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, ये सब कैसे हो पाया, है ना, चटका तो इतने छोटी सी, है ना, काष्ठकुट भी एक छोटा पक्षी है ना, और मक्षिका इतनी सी छोटी मक्षिका है, मंडूक इतने से छोटा जीव है, फिर भी क्या हुआ न, तथा चोक्तम, इसी कारण से कहा गया है, न बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय, हाँ, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुनाम अपि असाराम, बहुत सारे असार का भी, असार मतलब सारहीन जो होते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, तुच्छ जो है ना, मक्षिका, काष्ठकूट, मंडूक आदि क्या है, तुच्छ प्राणी है, नहीं, इनका कोई मूल्य है नहीं, ये बहुत ही छोटे छोटे जीव है, नहीं, फिर भी इन छोटे छोटे जीवों का भी जो समवाय रहा, है ना, इन तीनों ने जो मिलके काम किया, नहीं, इन सभी ने जो मिलके काम किया, काष्ठकूट ने, मक्षिका ने, चटका ने और मंडूक ने, ये सब बहुत असार जीव होते हुए भी, तुच्छ जीव होते हुए भी, इनका जो समवाय हो गया, ये जब सारे मिलके काम कर दिए तो ये क्या हुए ना, एक बड़ा विशाल काय हाथी को भी मार गिराए, और ये क्या हुए, उस हाथी के लिए दुर्जय बने रहे। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे असारों का भी समवाय दुर्जय होता है, बहुत सारे तुच्छ प्राणियों का भी एकता हमेशा अजेय होता है ना, बलशाली होता है। इसीलिए अगर हम एकीबद्ध होकर कोई भी काम करेंगे तो दुस्साध्य से दुस्साध्य कार्य को सफल कर पाएंगे, है ना। ऐसा इस पाठ में हमें एकता ही बल होता है, ऐसा संदेश ये पाठ हमें देती है, कैसे एकत्र होकर काम करने से दुसाध्य कार्य सिद्ध हो पाता है ना। इसलिए हमें एकीबद्ध होकर काम करने के लिए हमेशा चेष्टा करनी चाहिए, हमेशा एक होकर काम करने, एकजुट होकर, है ना। हमें कोई भी काम दिया जाता है, हम अकेले उस काम को ना कर पाए, लेकिन 5 बच्चे मिलकर तो कर पाएंगे ना, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा ना, वो काम आसान बन जाएगा। 5 व्यक्ति का 5 तरह का उपाय लगेगा वहाँ पे, है ना, तो वो काम और आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति एक तरह ही सोच पाएगा ना, 5 जन 5 तरह सोच पाएंगे। तो इसी तरह समवाय से क्या होता है ना, दुर्जय होता है। एकता के साथ काम करने से सारा कुछ शीघ्र सिद्ध हो सकता है। यही इस पाठ से हमें संदेश है, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनिए और कोई शंका आदि हो तो पूछना। धन्यवाद।